नमस्कार दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर जो है आप लोगों के क्लास का वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमें कुछ प्रकार की संख्याओं को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए उन संख्याओं को संक्षिप्त रूप से जानें, क्योंकि ये संख्याएं सामान्यतः सभी बच्चे जानते होते हैं और मेरा ये प्रयास है कि हम जितने संक्षिप्त रूप से इन संख्याओं के प्रकार को समझाएं, क्योंकि ये संख्या आप सभी अपने बीते हुए क्लास में जैसे 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में इस तरह की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए फिर भी जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए सही, हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम जनरली काउंटिंग करते हैं, मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जब भी हम किसी बोलते हैं कि बच्चा ये मेरे हाथ में कितने उंगली हैं, तो वो क्या बताते हैं, सर 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे अब गौर करने की बात है कि वो बच्चा 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो गिनती जो है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। तो इसीलिए प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहेंगे, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, एन इज, और जो लास्ट में है वो अनंत तक जाता है ये। अब दूसरी संख्या है वो है प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या की हम बात करते हैं। पूर्ण संख्या भी लगभग प्राकृत के ही बराबर होता है। गिनती की संख्या में जीरो को मिलाने पर प्राप्त संख्या के संग्रह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या लगभग बराबर ही हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो आ जाते हैं और प्राकृतिक में नहीं। पूर्ण संख्या आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, जिनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब बारी आती है तीसरी, सम संख्या की। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो सम कहलाता है। जैसे 4 है, 2 दूनी 4। विषम वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 3 2 से विभाजित कभी नहीं होगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, जो सम नहीं होगा वो विषम होगा। तो अब इसके बाद बारी आती है रूढ़ संख्या की या फिर अभाज्य संख्या की। चलिए तो हम बताते हैं कि रूढ़ या अभाज्य संख्या क्या होते हैं। तो रूढ़ संख्या आप लोग ये लिख लीजिए अगर जिनको लिखना है। तो जो कोई भी चाहते हैं कि हम इसको लिखें, तो इसी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम इसे शो कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद जो बारी आने वाली है वह है रूढ़ संख्या। हाँ, तो रूढ़ संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो 1 से तथा स्वयं को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो। ये तो थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन देखिए दो को देखिए, 2 को 2 खुद से और 1 से, उसके बाद किसी और से विभाजित नहीं है। 3 भी वैसा ही है, 5 भी वैसा ही, 7 भी वैसा ही है, 11 भी वैसा ही, 13 भी वैसा ही है। ऐसे करके हम अनंत तक जाएंगे, वो अनंत तक ऐसी संख्या आती रहेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देने की चीज़ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सब इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप उन्हें ऐसा नहीं बोलें कि 3 नहीं 2 होता है। चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक संख्या को जानने से पहले हमें सबसे पहले संख्या रेखा जानना जरूरी है। संख्या रेखा के दाईं तरफ पॉजिटिव यानी धन होते हैं, धन पूर्णांक, और बाईं तरफ निगेटिव यानी ऋण पूर्णांक होते हैं। और ये बाईं तरफ जाने पर बढ़ते रहते हैं निगेटिव में, ऋण में, और दाईं तरफ जाने पर धन में बढ़ते रहते हैं। और इसके बीच का जो होता है वो जीरो। मतलब पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहेंगे, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो सबके मिल जाने के बाद जो संख्या का संग्रह प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ये सब बस समझने के लिए है, ये सब जनरली सब बच्चे जानते होते हैं, इसी वजह से मैं इन सब के बारे में इतना कुछ नहीं खोल के बता रहा हूँ। तो अब मेरा ये प्रयास है कि आप लोग समझ जाएं। तो ये संख्या रेखा है, इसे ज़रा गौर से देख लीजिए। इसे संख्या रेखा कहते हैं। इसके बाईं तरफ ऋण पूर्णांक और दाईं तरफ धन पूर्णांक होते हैं, और बीच में खुद शून्य होता है। अब बारी आती है परिमेय संख्या। ये थोड़ा है, परिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है।
जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन इसमें एक शर्त है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, q जुड़े अगर हो गया तो वो परिमेय नहीं होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब बात आती है शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है, वो भी हम जानेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जीरो भी परिमेय। देखिए, अगर किसी भी संख्या का बट्टा में कुछ नहीं है तो उसके बट्टा में होगा, क्या होगा, तो एक होगा। ठीक है, तब वो पी वाई क्यू में आ जाए। बोलते हैं कि बच्चा, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं परिमेय संख्या को। एक एग्जाम्पल है -3/4। ये भी पी बट्टा क्यू के रूप में है। ऊपर माइनस में है उससे नहीं, तो नीचे माइनस है इससे नहीं, क्योंकि दोनों पूर्णांक है नीचे ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं 5। इसके बट्टे में अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसी भी चीज़ के अगर बट्टे में कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो 1 होगा ये। दूसरा एग्जाम्पल हम इसके बाद का एग्जाम्पल ले लेते हैं 0। 0 भी परिमेय होगा, क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में भी 1 होगा। इसी प्रकार बहुत सारे संख्या ऐसे होते हैं जो परिमेय होते हैं। ठीक है, अब हम एक संख्या लेते हैं 5/0। क्या ये परिमेय है? नहीं, ये परिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 0 है और हम पढ़े हैं कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हम दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं 100/0। क्या ये परिमेय है? नहीं, ये भी परिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि q जो है वो 0 हो गया और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट्सवन जो है इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, दशमलव प्रसार के बारे में, या अशांत आवृत्ति होगा। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 11/3। तो हम 3 को 11 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 3 सा 9, ये घट के 2 हो गया। यहाँ पे हम दशमलव देंगे, 0 हो गया। 3 छक 18, फिर 2 जोड़ रहे हो, मतलब ऐसा आता रहेगा। तो इसके ऊपर हम रैंकिंग देंगे। तो देखिए इसका जो प्रसार आया, मतलब 11/3 जो है उसको हम यहाँ से ला करके यहाँ लिख रहे हैं। 11/3 जो है उसका दशमलव प्रसार क्या आता रहेगा? 3.6666। तो ये किस तरह का हो गया? अशांत है। ये जो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो है अशांत, लेकिन क्या है? आवर्ती, मतलब आ रहा है दोबारा। आवर्ती का मतलब ये होता है कि आते रहना, आते रहना। दूसरा एग्जाम्पल है 1/2। अब इसको हम क्या करते हैं? देखिए 1/2 है ना, इसको हम क्या करते हैं? इसको भी तोड़ते हैं। तो एक को हम जैसे दे, यहाँ पे 0 ये छोटा है तो इसको 0 दे करके हम देखिए 2 पंचे 10, ये पूरी तरह से कट गया। मतलब इसका क्या आ गया? 0.5। मतलब इसका 0 पॉइंट आया, तो ये किस तरह का प्रसार हुआ? शांत। समझे कुछ? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे इसमें फर्स्ट वाला का जो है वो आया 3.666666, ये किस तरह का दशमलव प्रसार है? तो अशांत लेकिन आवर्ती। और दूसरा का किस तरह का आया है? दूसरा जो है वो है दूसरा का जो है 0.5 आया है। और 0 किस प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ? शांत। चलिए, तो और सबसे लास्ट पॉइंट है कि 0 भी परिमेय संख्या है। मतलब हम पहले आपको बता चुके हैं कि कोई भी संख्या अगर सिंपल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 के नीचे अगर कुछ नहीं है, बट्टा में कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो इसका मतलब तो ये किसके रूप में आ गया? फॉर्म में आ गया, तो p/q के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है? ये 10 भी क्या है? एक परिमेय है। ठीक है, चलिए। इन संख्याओं को हम संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास किए हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अभी अगर नहीं समझे आप, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो के लिए है वो है अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, एल्गोरिथम, उसके बाद लेमा। ये 4 टॉपिक आपके नया चैप्टर के लिए, जो चैप्टर पढ़ाई होगा उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इस पे हम बारीकी से अध्ययन करेंगे।